कानपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौत। फतेहपुर मंदिर से लौट रहे थे श्रद्धालु, छोटी ट्रॉली में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। हाईवे के किनारे गड्ढे की वजह से यह हादसा हुआ, तालाब में जा गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल, कई शव निकाले गए बाहर। देर रात तक चलता रहे रेस्क्यू ऑपरेशन, इलाके में पसरा मातम। कानपुर हादसे में मरने वालों में 12 महिलाएं, 9 बच्चे और 5 युवक शामिल। कानपुर के ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में कुर्था गांव के एक ही परिवार के 7 लोगों ने तोड़ा दम। परिवार में आरतियों को कंधा देने वाला भी कोई नहीं बचा। ट्रैक्टर ड्राइवर के नशे में होने का है आरोप। लोगों के मुताबिक मंदिर में मुंडन का कार्यक्रम था, वापसी में ट्रैक्टर चालक ने शराब पी थी। पीएम मोदी और सीएम योगी ने कानपुर हादसे पर जताया दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। कानपुर में एक ही रात में दूसरा बड़ा हादसा, अहिरवा फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर, हादसे में 5 की गई जान। अहिरवा हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंडन के लिए परिवार समेत सभी लोग जा रहे थे विंध्याचल। यूपी के सीतापुर में भी दर्दनाक हादसा, 4 लोग जिंदा चले। सीतापुर के बिस्म इलाके में डीजल टैंकर पलटने के बाद उसमें लगी आग। टैंकर पर सवार 4 लोगों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। यूपी के चंदौली में बुनियाद खोदते वक्त दीवार ढह गई, मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौत। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी में हादसा, श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पलट गई, 3 लोग घायल। पीलीभीत में कोर्ट परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच में झड़प, गौहत्या के आरोपी को कोर्ट परिसर में पकड़ने पहुंचे थे पुलिस। नांदेड़ में बैंक डकैती, सीसीटीवी में कैद, 2 लाख कैश लेकर फरार हुए डकैत। एक डकैत ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा, उसकी जमकर पिटाई। शिवपुरी में 50 साल के व्यक्ति की गला रेत कर हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। हाल में बेकाबू ट्रक पलटा, ड्राइवर हुआ घायल। लोगों ने हादसे के बाद ड्राइवर को ट्रक से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुणे का पुराना और जर्जर चांदनी चौक ब्रिज उड़ाया गया, आधी रात को ढाया गया। पुल के खंभों में लगाए गए थे विस्फोटक, किसी नुकसान की खबर नहीं। पुल की दीवारों में भी विस्फोटक लगाए गए थे। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर की तर्ज पर डेमोलिशन हुआ। चंद सेकंड में मलबे के ढेर में तब्दील हुआ विशाल पुल, इसकी जगह बनेगा नया पुल। आधी रात को सबसे बड़ा डेमोलिशन, दूर तक उठा धूल का गुबार। आज महात्मा गांधी की 153वीं जयंती, राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने बापू के समाधि स्थल पर परिक्रमा के नमन कर प्रकट की अपनी भावनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, समाधि स्थल पर पुष्पार्पण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। लखनऊ में सीएम योगी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में रामधुन गाई गई। राजस्थान में नहीं थम रहा कांग्रेस में छिड़ा घमासान, गांधी जयंती के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर साधा निशाना। गहलोत ने कहा, विधायकों को बीजेपी के साथ बैठाने वालों के साथ जाना था नामंजूर, इसीलिए बगावत पर उतरे। गहलोत ने कहा कि सभी जानते हैं कि बीजेपी हमारी सरकार को गिराने की साजिश में लगी थी और कांग्रेस में कौन बीजेपी का साथ दे रहा था। बीजेपी तो हर वक्त ये कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करें, अनस्टेबल करें, कैसे सरकार बस चले गिरा दें। अशोक गहलोत केबीनेट ने बनाया प्रेशर, गहलोत को सीएम बनाए रखने के ऐलान के बाद ही वापस लिया जाएगा इस्तीफा। हनुमानगढ़ पहुंचे सीएम गहलोत को बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी का दिलाया याद। वादा बीजेपी के कार्यकाल में शुरू की गई थी 284 करोड़ की जल परियोजना बंद करने का भी आरोप लगाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मुकाबला, खड़गे और थरूर के बीच में खड़गे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। केंद्र पार्टी का नामांकन रद्द, चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने कहा तय वक्त पर चुनाव होंगे। 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 19 अक्टूबर को गिने जाएंगे वोट। 9000 वोटर्स हैं। खड़गे ने राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस में नए नाम पर मंथन, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता है।
दिल्ली के कृष्णा नगर में इमारत में भीषण आग, दम घुटने की वजह से पति और महिला की मौत। एसी से आग लगने के शव, कमरों में रखा गया था सारा सामान, सब जलकर खाक। यूपी के सीतापुर में एथनॉल के टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में टक्कर, टैंकर में आग लगी। मदुरई के कमरे में लगी आग, अलाघर मंदिर का सामान जलकर राख। शादस्ती के गांव में बिजली के खंभे लगने के 1 दशक के बाद भी बिजली नहीं आई। 2011 में लगे थे पोल। जयपुर में 2 लड़कियों पर हुआ एसिड अटैक, सिर पर एक युवक ने फेंका एसिड। पहले एक लड़की पर फेंका गया तेजाब, 1 किलोमीटर दूसरी जगह पर दूसरी लड़की पर तेजाब डाला। बाइक से आया था बदमाश, दोनों घायल युवतियां अस्पताल में भर्ती, दोनों एक दूसरे को नहीं जानती। राजस्थान के अलवर में 8वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप, अश्लील वीडियो बनाकर कर रहे थे ब्लैकमेल। छात्रा से हैवानों ने 50,000 रुपए भी ठगे, कई बार बनाया शिकार। 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 आतंकियों की घेराबंदी की गई। इंडोनेशिया के मलंग में खेल जगत का एक काला अध्याय इसमें जुड़ा। फुटबॉल मैच के दौरान हंगामे, 127 लोगों की मौत। फुटबॉल मैच के दौरान बढ़ते हंगामे में 180 लोग जख्मी। दोनों टीमों के समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात, सुरक्षा बलों की भी भिड़ंत। ठाणे में शराब के नशे में भाभी से देवर उलझा, भाभी ने चाकू से काट दिया देवर का गला। पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी भाभी को अरेस्ट किया। उधम सिंह नगर में रेप के 2 मामले सामने आए। एक मकान मालिक पर किराएदार की 4 साल की मासूम से रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि 17 साल के नाबालिग से रेप के केस में तफ्तीश जारी है। मधुबनी में 50,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार, 33 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं दर्ज। बीकानेर में पारिवारिक विवाद में महिला के पति ने हत्या कर दी, 1.5 साल पहले हुए थे शादी। बैतूल में पुलिस का मानवीय चेहरा दिखा, बुजुर्ग की लाश को खाट पर रखकर गांव तक पहुंचाया गया। मथुरा में महिला ने पति को मौत के मुंह से बचाया। सफर के दौरान तबियत खराब होने पर मुंह के जरिए ऑक्सीजन दी। बस्तर में नशीली दवा का कारोबार करने वाले 5 युवक गिरफ्तार, नशे की सैकड़ों सिरप और टैबलेट्स जब्त। पटना में एनआईटी घाट पर 2 शव मिले, दोनों को गोली मारी गई थी। उधम सिंह नगर में पति ने पत्नी को मार दिया, गोबर के ढेर में लाश दबा दी। रीवा में सेना में अग्निवीर भर्ती के नाम पर 25 से ज्यादा युवाओं से ठगी की गई, लाखों रुपए ठगे गए, 1 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। बस्ती में हाईवे पर दिखा रफ्तार का कहर, ट्रक और कार में टक्कर, 1.5 दर्जन यात्री घायल। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर डकैती की बड़ी वारदात, चिमनी व्यवसायी के घर से 17 लाख रुपए लूटे गए। नोएडा में एनकाउंटर में बदमाश घायल, राहगीरों को लिफ्ट देकर लूटते थे। नंदनगरी में मर्डर का खौफनाक सीसीटीवी आया सामने, सपनेरा युवक को चाकू से गोदा गया। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में एक समर्थक को पुलिस ने पीटा, पहन रखी थी पीसीएम टैग की टी-शर्ट। दरभंगा में दुर्गा पूजा और गांधी जयंती के लिए खास तैयारियां, पूरे शहर की सफाई की मुहिम छिड़ी। गुजरात के छोटा उदयपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या, डायन होने के शक में मारा गया। गहलोत को इस बार भी खुद बजट पेश करने का भरोसा है, कहा युवा और छात्र भेजें बजट के सुझाव। आज देश मना रहा है बापू की 153वीं जयंती, पीएम और राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगे स्वच्छता से जुड़े हुए कई पुरस्कार। प्रशांत किशोर आज से शुरू करेंगे जन स्वराज यात्रा, चंपारण से सफर पर निकलेंगे। पटना में बीजेपी आज करेगी मौन विरोध प्रदर्शन, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चोट करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज कर्नाटक में, कर्नाटक के कई जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। दिल्ली में बीजेपी ने पटाखों से बैन हटाने की मांग की है, एलजी को चिट्ठी लिखी। आपका मिशन गुजरात जारी, आज आपके कई दिग्गज गुजरात में केजरीवाल, भगवंत मान और सिसोदिया करेंगे प्रचार। गुजरात के सुरेंद्र नगर और खेड़ ब्रह्मा में होगी 2 रैलियां, केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे संबोधन। राजकोट के खोडलधाम गरबा में सीएम अरविंद केजरीवाल पर बोतल फेंकी गई, वीडियो आया सामने। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल की केंद्रीय सुरक्षा बहाल, वाई श्रेणी कवर रहेगा। केरल में आरएसएस के 5 नेताओं को पीएफआई से जान का खतरा, सूत्रों के मुताबिक एनआईए की रिपोर्ट पर आरएसएस के 5 नेताओं को केंद्र की तरफ से दी गई सुरक्षा।
पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद एनआईए और पुलिस के तेवर और भी सख्त। केरल से तमिलनाडु तक कई दफ्तरों पर जड़ा ताला, भारी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती युवाओं का प्रदर्शन, तिब्बत की आजादी की मांग। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिमला पहुंचकर महिलाओं को पार्टी में टिकट देने का फॉर्मूला बताया। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान, ब्रजलाल खाबरी को जिम्मेदारी मिली। यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए 17 निगमों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सूची जारी। यूपी के सीएम से मिलने के लिए बहराइच से दो भाइयों ने शुरू की पदयात्रा। सड़क में अधिग्रहण हुई जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से परेशान। साल 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का डंका, देश का सबसे साफ राज्य बना। एमपी इंदौर ने छठी बार जीता क्लीन सिटी का खिताब। प्रयागराज दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, संगम से नई स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। गुजरात में गरबा की धूम, आपके नेता राघव चड्ढा भी गरबा करते दिखे। गुजरात दौरे पर आए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी खेला गरबा। नील सिटी क्लब में डांडिया में जमकर रंग में दिखे। सूरत में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु नवरात्र के रंग में रंगी हुई दिखी, जमकर खेला गरबा। भारत के स्टार शूटर्स ने भी गरबा का आनंद लिया। मस्ती में डब डांस करते दिखे अनीश, अंकुर गोयल और गुरमीत सिंह। मथुरा में वृंदावन मंदिर में खेला गया गरबा। नवरात्र पर खास आयोजन हुआ। दिल्ली में 25 अक्टूबर से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। अब सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मारामारी मचेगी। गोरखपुर में गुरुनानक मंदिर से निकलेगी विजयदशमी पर्व पर विशाल शोभा यात्रा, पुलिस ने तैयारियां की शुरू। केरल में नवरात्रि पर मंदिरों में रौनक, पाना चिक्काडू मंदिर में जश्न मना। प्रयागराज में दशहरे की भव्य तैयारियां, पूरे शहर को सजाया गया। बंगाल में टीएमसी सांसद और एक्टर नुसरत जहां ने ढाक बजाया, नवरात्रि के जश्न में शामिल हुए।